हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ पहला पोएम पढ़ रहे हैं। ऑल ऑफ यू नो दैट वी हैव लर्न द रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द एक्सप्लेनेशन. ओके, आई थिंक ऑल ऑफ यू आर रेडी. चलो स्टार्ट करते हैं. जैसे कि आप लोग सारे लोग जान चुके हैं कि इस जो कविता में, इस पोएम में जो कवि है, जो पोएट है सर हेनरी वॉटन, वो एक प्रसन्न, जो सही मायने में प्रसन्न व्यक्ति होते हैं, उनके कैरेक्टर, उनके चरित्र का वर्णन कर रहे हैं. ठीक है, तो कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो हम बताने जा रहे हैं. ध्यान से सुनेंगे. देखिए, हाउ हैप्पी, एक मिनट. How happy is he born or taught, that serve not another's will, whose armor is honest thought, and the simple truth his utmost skill. मीनिंग कह रहे हैं, देखिए, हाउ मतलब कितना, हैप्पी मतलब खुश, इज़ ही वह, यहाँ पे ही मतलब जो प्रसन्न व्यक्ति उनसे लिया गया है. बॉर्न जो जन्म लिया है या जीवित है या जन्म लिया, और टॉट या शिक्षा. टॉट यहाँ पे टॉट मतलब यहाँ पे शिक्षा से है. टॉट का अर्थ यहाँ पे किससे है? शिक्षा से. ठीक है, तो कह रहे हैं कि जन्म और शिक्षा से वह व्यक्ति कितना खुश है. दैट सर्व नॉट, सर्व मतलब यहाँ पे सेवा, सर्विंग होता है ना, तो यहाँ पे सर्व का मतलब होता है सेवा से. ठीक है, नॉट अनदर्स विल्स में प्रसन्न व्यक्ति दूसरों के इच्छा अनुसार कार्य नहीं करते. In these lines, poet says that a really happy man is not dependent on other, and he does not work according to others' wills. Means he is not the servant of others. ठीक है, others will, वो अपने इच्छा अनुसार कार्य करता है. whose armor is his honest thought. Whose armor is his he does not need any armor, any protection. Armor मतलब होता है सुरक्षा कवच. ठीक है, he does not need any protection, any armor, because his honest thought means यहाँ पे देखिए, whose armor is his honest thought, जिसका ईमानदारी पूर्ण विचार ही उसका सुरक्षा कवच होता है. मीन्स he does not need any weapon to protect himself, because honestful thought is the only weapon for him. Means only honestful thought he has protected him, he is protected himself. And again, and simple truth is at most skill. And the poet says that कि उसका जो सच्चा साधारण सच्चाई है, वो उसकी क्या है? हिज एटमोस्ट स्किल, उसकी सर्व, एटमोस्ट मतलब सबसे अच्छी, बेस्ट, स्किल मतलब गुड. ओके, तो पूरा मिला के हम कह सकते हैं कि ध्यान देंगे कि जन्म और शिक्षा से वह व्यक्ति कितना खुश है जो दूसरों के इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता. दैट सर्व नॉट अनदर्स विल्स मीन्स जो दूसरों के इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता है. हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसके ईमानदारीपूर्ण विचार ही, सोच ही उसका प्रोटेक्शन होता है. अर्थात उसे किसी और प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है. उसका जो ईमानदारीपूर्ण विचार ही, वही उसका सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है. उसे और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, ना ही किसी हथियार की. एंड सिंपल ट्रूथ इज एटमोस्ट स्किल, और उसका जो साधारण सत्यता है, सच्चाई है, वही उसकी सबसे बड़ी गुण होता है. आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा. एक बार हम लोग फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको एक्सप्लेन खाना होगा हमें करके. ध्यान देंगे. जैसे the poet says that a really happy man is not dependent on the others. He does not work according that serves not another's will. He does not work according to others' will. No, whose armor is his honest thought means यहाँ पे आप अपने से कह सकते हैं कि उसे किसी और वेपन की ज़रूरत नहीं होती है. वेपन मीन्स अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए. He does not need any protection because he has a protection of his
ऑनेस्टफुल थॉट्स, ठीक है, एंड सिंपल ट्रुथ। और पुट कह रहे हैं कि उसकी जो साधारण सच्चाई है वही उसकी सर्वोत्तम बेस्ट गुण होता है। स्किल मतलब कुशलता, क्वालिटी कह सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। आई होप आपको कितना समझ में आया होगा। इसका एक्सप्लेनेशन करके हमें दिखाएंगे, ठीक।